हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 29 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ये एक ऊर्जा का है, ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, अब इसका कहना है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, ऊर्जा की बात है तो ये टोटल 115 कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और 2019 का इंडेक्स मैंने बता दिया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है। और एनर्जी ट्रायंगल कहीं ना कहीं ये बताता है दोस्तों। अब आता है उससे आगे। अब एक मिनट, चलो ये हो गया। अब आता है कि ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट, वैश्विक ऊर्जा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखो, जो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, वो इंडिया के बारे में क्या कहती है। अब वो कहता है, देखिए इसमें इंडिया की बात आती है। वो कहता है कि चाइना, अमेरिका और भारत मिलकर कम से कम 70% की डिमांड बढ़ी है। इनकी 70% की डिमांड बढ़ी है एनर्जी, ऊर्जा की खपत की। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, किसी भी देश को विकसित होना है, उसको ऊर्जा की ज़रूरत तो है ही है। अब कोई फैक्ट्री चलनी है, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो फैक्ट्री चलेगी ना। और आजकल तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कारों को प्रमोट करने की बात की जा रही है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव, इन दोनों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये कैसे दोस्तों, अब इंडिया ने इसके अकॉर्डिंग 55% से 28% तक गरीबी कम कर लिया पिछले 10 सालों में। बहुत अच्छी बात है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है, और वो है मिशन शक्ति। अब देखिए, ये मिशन शक्ति द्वारा किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, ये बात हमें बतानी है। तो दोस्तों, मिशन शक्ति मिशन का नेतृत्व डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा था। तो इसका आंसर बनता है ए। अब वो कैसे, देखिए, भारत ने, डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जो धरती से उड़कर, जो स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में जो एक सैटेलाइट था, ठीक है, भारत का, उसको हिट करके क्या कर दिया है, उसको हिट करके नष्ट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो दुनिया में केवल ऐसे 3 ही देश थे, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो ऐसा कर पा रहे थे। ठीक है, अब भारत की उसकी सूची में आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं पीछे आगे। तो दोस्तों, वैसे ही जो मैंने बात की, मिशन टेक्नोलॉजी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की गई है। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत को अब एक विश्व शक्ति भी बनाता है। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसका बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए। इसका थीम क्या है, इसका थीम है द सन, अर्थ एंड द वेदर रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल दैट अर्थ नियर स्टार प्ले इन व्हाट ट्रांसपेरेंट प्लैनेट। ये लिखा है इंग्लिश में, काफ़ी लंबा है थीम, हमको याद ही करना पड़ेगा, लिख के 2-4 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। और देखिए, ये जो ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ मार्च टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट को मार्क करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आता है कि किस अंतरराष्ट्रीय समूह ने सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया है। क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो दोस्तों, उसको बैन किया है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में। तो इसका आंसर बनता है बी। अब यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो देख लें यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें 28 देश आते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये यूरोप के ही हैं, स्वीडन और भी कई देश आते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब ये बेल्जियम कहाँ है हम देख लें, तो ये देखिए, अब बेल्जियम फ्रांस और जर्मनी के बीच में आता है, ये देखो।
और ये ब्रुसेल्स है, यहाँ पे इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब इसकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट हमें पता होना चाहिए, लैटिन, ग्रीक। अब इसकी कैपिटल तो जैसे मैंने बता ही दिया कि ब्रुसेल्स है। ठीक है दोस्तों, अब आता है 6वां क्वेश्चन कि विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व रंगमंच दिवस मतलब वर्ल्ड थिएटर डे, तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए इसको मनाने का कारण क्या है, थिएटर डे को मनाने का कारण क्या है। देखिए 27 तारीख को मनाया जाने वाला थिएटर डे एक तरह की उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसकी ज़रूरत को, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है कि थिएटर को, जो हमारी सोसाइटी को एंटरटेन करने में और भी कई चीज़ों में करने में रोल प्ले करता है। दोस्तों जो ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1948 बाय थिएटर एंड डांस एक्सपर्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके आपस में लिंक होते हैं, ये पता होना चाहिए था, इसमें मैंने डाल दिया। और आपको जो भी इसमें से चाहिए आप निकाल ही सकते हैं, वीडियो में रोक रोक के वहाँ पे लाइन्स लगा देता हूँ। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि फिनटेक कॉन्क्लेव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।